आत्मा का भगवान से मिलन होने के बाद क्या होता है? कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आए जब आत्मा इस शरीर को छोड़ दे, सांस रुक जाए, धड़कन शांत हो जाए और फिर आत्मा एक नई यात्रा पर निकल पड़े। तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा समाप्त हो जाती है या फिर वो भगवान से मिल जाती है? हिंदू दर्शन कहता है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा एक दिव्य शक्ति है। वो परमात्मा का ही अंश है। जैसे सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, वैसे ही परमात्मा से अनगिनत आत्माएं प्रकट होती हैं। इसीलिए कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा का संबंध बहुत गहरा है, बहुत पवित्र है। लेकिन मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो इस संसार में उलझ जाता है, मोह में, माया में, इच्छाओं में, और इसी कारण आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन जीवन की यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा से मिलन। इसी मिलन को कहा गया है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तब उसे फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न आता है, जब आत्मा भगवान से मिलती है तो वास्तव में क्या होता है? हिंदू धर्म इस विषय में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करता है। कुछ संत कहते हैं, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र में मिल जाती है और फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही आत्मा आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। उस समय न कोई अहंकार रहता है, न कोई अलग पहचान। सिर्फ एक ही अनुभव बचता है, अनंत शांति, अनंत आनंद। लेकिन कुछ संत एक और बात बताते हैं। वे कहते हैं, आत्मा परमात्मा के धाम में रहती है, वो भगवान के पास रहती है और हमेशा दिव्य आनंद का अनुभव करती है। ये आनंद इस संसार के सुखों जैसा नहीं होता। संसार का सुख कुछ समय के लिए होता है और फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा का आनंद अनंत होता है, शाश्वत होता है। जब आत्मा भगवान के पास पहुंचती है, तब उसे अपने असली स्वरूप का अनुभव होता है। उसे ये समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो विचार भी नहीं है। वो शुद्ध चेतना है, शुद्ध प्रकाश है। और उस क्षण सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है, सारा भय समाप्त हो जाता है, सारी चिंता समाप्त हो जाती है। केवल एक अनुभव बचता है, गहरी शांति। ऐसी शांति जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। महान ऋषियों ने कहा है, आत्मा की यात्रा बहुत लंबी होती है, कई जन्मों की, कई अनुभवों की, कई सीखों की। लेकिन अंत में हर आत्मा को अपने स्रोत तक लौटना ही होता है, और वो स्रोत है परमात्मा। जब आत्मा भगवान से मिलती है तो उसकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। वो उस आनंद को पा लेती है जिसकी तलाश वो जन्मों से कर रही होती है। उस समय न कोई इच्छा रहती है, न कोई अभाव, न कोई दुख, क्योंकि परमात्मा स्वयं पूर्ण है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, तब वो भी पूर्णता का अनुभव करती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कहा गया है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ता है, सत्य का पालन करना पड़ता है, करुणा का अभ्यास करना पड़ता है और भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है, तब उसकी आत्मा भी शुद्ध होती जाती है और धीरे धीरे वो परमात्मा के और करीब पहुंचती जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाती है और उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो जाता है। उस मिलन में केवल एक ही अनुभव रह जाता है, शांति, प्रेम और अनंत आनंद।